नमस्कार दोस्तों। मटका क्वीन जया छेड़ा के बारे में आपने शायद सुना होगा। इनके अगेंस्ट मुंबई पुलिस ने करीब 13 केसेस रजिस्टर किए हैं। इनको ये नाम एक्चुअली इनका हस्बैंड सुरेश भगत से मिला है, जिन्हें मटका किंग बोलते थे मुंबई में। वो कल्याण मटका बिजनेस चलाते थे। बेसिकली गैम्बलिंग से रिलेटेड एक बिजनेस था। वैसे मटका बिजनेस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। 2008 में सुरेश भगत का डेथ होता है एक कार एक्सीडेंट में। उनके डेथ से रिलेटेड जया छेड़ा और 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था और ये जेल में थी। वैसे जेल से ये बाहर निकली थी कुछ मेडिकल रीजंस कोट करके, पर अब फिर से मुंबई पुलिस इनके अगेंस्ट 13 केसेस रजिस्टर किए हैं, वो भी गैम्बलिंग से रिलेटेड। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट अप्रोच की थी एंटिसिपेटरी बेल के लिए, और मुंबई हाईकोर्ट ने अब इनको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट भी किया है। अब जया छेड़ा की कहानी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जानने की कोशिश करेंगे गैम्बलिंग से रिलेटेड क्या लॉज एंड रेगुलेशन है हमारे देश में। क्या मटका बिजनेस लीगल है? गैम्बलिंग से रिलेटेड लॉज बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है? क्या मटका बिजनेस लीगल है? एंटिसिपेटरी बेल मतलब क्या होता है? यह सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते दोस्तों। एंटिसिपेटरी बेल मतलब क्या होता है? देखिए, एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजंस दिया हुआ है सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी। Section 438 is a procedural provision concerned with personal liberty of each individual who is entitled to benefit of the presumption of innocence। देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल के अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस आता है और वो इंडिविजुअल इनोसेंट है, तो अरेस्ट करने से पहले वो कोर्ट जाके एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कोर्ट को ये लगता है इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए अरेस्ट के अगेंस्ट, तो कोर्ट जो है एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते हैं। ठीक है। और एक होता है ऑर्डिनरी बेल। ऑर्डिनरी बेल कब देते हैं? अरेस्ट के बाद देते हैं दोस्तों। बट एंटिसिपेटरी बेल में अरेस्ट होने से पहले इन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है। नाउ एंटिसिपेटरी बेल इश्यू करने का पावर, ध्यान से सुनिएगा, एंटिसिपेटरी बेल इश्यू करने का पावर केवल सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है। समझ गए? अब हाई कोर्ट क्या है आपको पता है। सेशंस कोर्ट मतलब क्या होता है? देखिए, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट के नीचे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है और एक सेशंस कोर्ट रहता है। सेशंस कोर्ट क्रिमिनल केसेस को देखते हैं दोस्तों, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केसेस को। 1980 में गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय देन चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने यह रूल किया था, सेक्शन 438 क्लॉज 1 इज टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड सेक्शन 438 को बताया हुआ है दोस्तों, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ये जो एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजंस कौन सा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है? आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ मटका बिजनेस मतलब क्या होता है? इज इट लीगल? देखिए, मटका बेसिकली एक फॉर्म ऑफ लॉटरी है, प्योर गेम ऑफ लक है। आपने सुना होगा ना, पैसों के लिए जो ताश खेलते हैं, तो इसमें बेसिकली आपको कार्ड्स प्रेडिक्ट करना होता है, नंबर्स प्रेडिक्ट करना होता है और आप जीत सकते हैं। इसमें क्या है? बेटिंग होता है, और ये जो बेटिंग है ना, ये लाखों करोड़ों में होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इतने पैसे एसोसिएटेड होगा तो इसके साथ वायलेंस भी एसोसिएटेड रहेगा, है कि नहीं? वैसे ये मुंबई सिटी में शुरू हुआ था काफी साल पहले, जब उधर टेक्सटाइल मिल्स फ्लरिश हो रहा था। तो जितने मिल वर्कर्स थे वो आके खेलते थे, और मुंबई सिटी में अलग अलग क्लब्स खोले हुए थे जहां मटका बिजनेस चलता था। अभी भी अगर आप देखोगे कई सारे इंडियन सिटीज में ये मटका गैम्बलिंग या फिर सट्टा किंग वाला गेम चलता है दोस्तों। रैंडम नंबर सिलेक्शन एंड बेटिंग होता है। वैसे इंडिया में गैम्बलिंग इलीगल है दोस्तों, एक्सेप्ट फॉर लॉटरीज एंड हॉर्स रेसिंग। लॉटरीज लीगल है, हॉर्स रेसिंग में जो गैम्बलिंग करते हैं वो भी लीगल है। नाउ गैम्बलिंग लॉज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बेटिंग एक्टिविटीज को गवर्न करता है प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887, जिसे बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887 भी बोलते हैं। देखिए, 1887 मतलब तब महाराष्ट्र स्टेट तो नहीं था ना, बॉम्बे था। बॉम्बे मतलब आज का महाराष्ट्र, गुजरात, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, ये सब इंक्लूडेड था। नाउ the state is also regulated by the Indian gambling laws of the Public Gambling Act 1867। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक एक्ट है दोस्तों, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। पर देखिए दोस्तों, ये दोनों जो लॉ है काफी आउटडेटेड है। 21st सेंचुरी में जितने गैम्बलिंग गेम्स वगैरह चलता है दोस्तों, उसके लिए इफेक्टिवली ये दोनों एक्ट जो है काम नहीं करते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, as mentioned in the 7th schedule of the Indian Constitution, state governments have the right to form their own laws for betting, and so there are different rules for different states।
समझ गए। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है। कौन कौन सा है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो गैम्बलिंग से रिलेटेड या फिर बेटिंग से रिलेटेड लॉस बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है दोस्तों। इसीलिए अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग लॉस देखने को मिलेगा गैम्बलिंग एंड बेटिंग से रिलेटेड। नाउ महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887 के अंडर इट इज इलीगल टू ऑर्गेनाइज एंड रन ए गेमिंग हाउस। गेमिंग हाउस मतलब क्या होता है? जहां पे ये बेटिंग वगैरह चलता है, गैम्बलिंग गेम्स वगैरह चलता है। आपने फिजिकली नहीं देखा होगा, फिर भी मूवीज में तो देखा ही होगा ना। नाउ महाराष्ट्र में हॉर्स रेसिंग, लॉटरीज, गेम्स ऑफ स्किल आर लीगल। देखिए इंडिया में क्या है ना, गेम्स ऑफ लक कंप्लीटली बैन किया हुआ है। गेम्स ऑफ लक मतलब जो गेम जीतने के लिए आपको केवल लक की जरूरत है, किस्मत की जरूरत है, स्किल्स का कोई मतलब नहीं है, उन्हें बैन किया हुआ है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, क्रिकेट गेम्स के बीच में बेटिंग होता है, जैसे कि अगले बॉल में बैट्समैन छक्का मारेंगे। अब ये तो प्योर लक वाली बात हो गया दोस्तों, इसमें भी बेटिंग होता है। आज भी हमारे देश में कई सारे बेटिंग क्लब्स है दोस्तों जहां पे इस तरह का बेटिंग होता है, वो बैन किया हुआ है। एट द सेम टाइम जिन गेम्स में लक के साथ साथ स्किल्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रमी गेम हो गया। अब रमी गेम में क्या है, थोड़ा बहुत कार्ड्स को काउंट करना होता है, तो ये सारे बैन नहीं किया है, ठीक है। पोकर हो गया, वो भी बैन नहीं किया है, उसमें लक भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। और महाराष्ट्र में क्या है ना, जितने भी फैंटेसी एप्स है लाइक ड्रीम 11, माई टीम 11, जिसमें रियल मनी कॉन्टेस्ट होता है, ये भी बैन नहीं किया हुआ है। ऑनलाइन गेम्स आप खेल सकते हो। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, आप फिजिकली कोई भी गेमिंग हाउस में जाके गैम्बलिंग नहीं कर सकते, बेटिंग नहीं कर सकते, पर ऑनलाइन ये हो रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। मैंने आपको इधर बोला था ना, प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, ये सारे आउटडेटेड लॉस हैं। इसमें ऑनलाइन गेमिंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि देखिए 1887, 1867 में कहां पे ऑनलाइन कुछ होता था। सो इंटरेस्टिंगली ऑनलाइन बेटिंग साइट्स एंड ऑनलाइन कैसीनोज डोंट फाइंड मेंशन इन द लॉ अगेंस्ट गैम्बलिंग। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए ये जो ऑनलाइन गेम्स होता है ना, काफी खतरनाक है। इसी वजह से सुसाइड केसेस भी इंडिया में इंक्रीज हुआ है रिसेंट कुछ ईयर्स में। रिसेंटली एक डाटा निकला था दोस्तों, इंडिया में करीब 300 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स है जो पैसे लगाते हैं ऑनलाइन गेम्स में। होता क्या है ना, ऑनलाइन गेम्स पर जब आप पैसे लगाते हो ना, तो वो अकाउंट ट्रांसफर होता है, तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। जब आप अपने हाथ से पैसे गिन के देते हो तब आपको कुछ लगेगा, हाँ मेरे हाथ से 500 का नोट गया। पर ऑनलाइन जब आप ट्रांसफर करते हो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली साइकोलॉजिकली आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे तो जा रहे हैं आपका। वैसे इंडिया में कई सारे स्टेट्स ने ऑनलाइन गेम्स को बैन किया था, जैसे कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा। पर होता क्या है ना दोस्तों, ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज है ना, वो ऑलरेडी इतने पैसे कमा चुके हैं और वो कॉस्टली एडवोकेट्स को हायर करके इस बैन के अगेंस्ट कोर्ट्स में केस फाइल किया है। और मैक्सिमम केसेस में कोर्ट ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के फेवर में जजमेंट दिया है। और कोर्ट्स का कहना यह है जितने भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं उसमें स्किल्स एसोसिएटेड है, इसलिए इसे आप कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते। वैसे पार्लियामेंट का बजट सेशन में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑनलाइन गेम्स रेगुलेशन बिल 2022। उसमें ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए काफी सारे प्रोविजंस है। वैसे रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर को एज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन डिक्लेयर करने वाला है। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब लोग ये गेम्स खेलना शुरू करते हैं फिर एडिक्ट हो जाता है, पैसे तो खत्म होता ही है, इसके बाद बैंक से लोन उठा के भी खेलते हैं, क्योंकि इतना एडिक्ट हो जाता है। फिर पैसे पूरा खत्म हो जाएगा, बाद में सुसाइड कर देते। तो कुल मिला के दोस्तों जितने भी बेटिंग एंड गैम्बलिंग गेम्स होता है उसे तो कंप्लीटली बैन करना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।